नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है। प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित चित्रकूट में राजसभा का हम अध्ययन कर रहे हैं। चित्रकूट में राजसभा कवि गुप्त के साकेत महाकाव्य से ली गई है। बच्चों, इस काव्य में मैथिली शरण गुप्त ने कैकेयी के चरित्र को एक नवीन और मौलिक उद्भावना के साथ हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। कैकेयी पश्चाताप में तपकर जब शुद्ध कंचन बन जाती है तो राम के साथ बिताए सुखद दिनों की स्मृति में खो जाती है और अपने स्वाभिमानी व्यक्तित्व को अपनाती हुई सब घटनाओं के लिए अपने भाग्य को दोषी मानती है। वो ये मानती है कि जो कुछ भी उससे गलत हुआ उसमें उसके भाग्य का ही दोष है। प्रस्तुत पद देखिए। क्या स्वाभिमान रखती न कैकेयी रानी, बतला दे कोई मुझे उच्च कुल मानी। सहती कोई अपमान तुम्हारी अम्बा, पर हाय आज वह हुई निपट ना लंबा। मैं सहज मानिनी रही वही शत्राणी, इस कारण सीखी नहीं दैन्य यह वाणी। यूं ही तुम वन को गए देव सुरपुर को, मैं बैठी ही रह गई लिए इस उर को। बुझ गई पिता की चिता भरत भुजधारी, पितृभूमि आज भी तप्त तथापि तुम्हारी। प्रस्तुत अवतरण की व्याख्या करने से पूर्व कठिन शब्दार्थ को हम देखेंगे। मानी का तात्पर्य है स्वाभिमानी। निपट नालंबा, इसका तात्पर्य है अवलंब रहित, बिना सहारे के। देव यहाँ पर राजा दशरथ के लिए प्रयुक्त हुआ है। सुरपुर का तात्पर्य है देवलोक या स्वर्ग। उर का तात्पर्य है हृदय। व्याख्या देखिए। क्या स्वाभिमान रखती न कैकेयी रानी, बतला दे कोई मुझे उच्च कुल मानी। इन पंक्तियों में कैकेयी श्री राम से कहती है कि हे राम, मुझे उच्च कुल क्षत्रिय कुल में जन्म लेने वाला कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति यह बतला दे कि मेरा स्वाभिमानी रहना कहाँ तक अनुचित था। अगर मैंने स्वाभिमान की रक्षा के लिए वचन मांगे तो क्या मैंने गलत किया? क्या मैंने कोई अनुचित कार्य किया? यहाँ पर उपस्थित जो भी उच्च कुल और क्षत्रिय कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति है वो मुझे ये बतला दे। सहती कोई अपमान तुम्हारी अम्बा। पुनः राम से कैकेयी कहती है, क्या तुम्हारी माता कौशल्या भी अपने स्वाभिमान को छोड़कर अपमान सह जाती और अपने अधिकार को खो देती? अर्थात कोई भी उच्च कुल स्वाभिमानी स्त्री ऐसा नहीं करती और मैंने भी तो वही किया। पर हाय आज वह हुई निपट नालंबा। कैकेयी श्री राम से कहती है कि मैंने स्वाभिमान की रक्षा के लिए जो कुछ किया वो उचित था, मुझे अनुचित नहीं लगा। परंतु मैं देख रही हूँ कि वही स्वाभिमानी आज एकदम अवलंब रहित हो गई है, बेसहारा हो गई है। निपट नालंबा का तात्पर्य है बेसहारा होना। जिस स्वाभिमान की रक्षा के लिए कैकेयी ने ये सब कुछ किया, वही स्वाभिमानी कैकेयी आज एकदम बेसहारा हो गई है। कैकेयी कहती है, मैं सहज मानिनी रही वही शत्राणी, इस कारण सीखी नहीं दैन्य यह वाणी। कैकेयी इन पंक्तियों में स्वीकार करती है कि मैं सहज मानिनी रही और शत्राणी। मैं क्षत्रिय कुल में जन्मी थी, इसलिए
स्वाभिमानी बनी रही और इसी कारण मैंने किसी से भी दीनता की वाणी, झुकने वाली विनम्र वाणी सीखी ही नहीं। यूं ही तुम वन को गए देव सुरपुर को, मैं बैठी ही रह गई लिए इस उर को। कैकई पुनः कहती है कि हे राम, तुम मेरे वचनों के कारण 14 वर्ष का वनवास भोगने के लिए वन को चले गए और तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे पिता और मेरे पति दशरथ ने तुम्हारे विरह में तड़प कर प्राण त्याग दिए और वे सुरपुर को अर्थात स्वर्ग को सिधार गए और मैं अपने स्वाभिमानी हृदय को लेकर इस महल में अकेली ही रह गई, कुछ भी ना कर पाई ना समझ सकी। बुझ गई पिता की चिता भरत भुजधारी, पितृभूमि आज भी तप्त तथापि तुम्हारी। इस प्रकार हे राम, कैकई कहती है कि हे राम, भरत के समान सुदृढ़ भुजाओं को धारण करने वाले राम, तुम्हारे पिता की चिता आखिर शांत हो गई। इसके बावजूद आज भी तुम्हारी पितृभूमि अर्थात अयोध्या नगरी तुम्हारे अभाव में, तुम्हारे विरह में तप्त रही है, जल रही है। वहाँ अव्यवस्था फैली हुई है, अशांति है और सभी तुम्हारे वियोग में जल रहे हैं। इसलिए हे राम, तुम उस दग्ध पितृभूमि को शांत करने के लिए वापस अयोध्या नगरी को लौट चलो। कैकई का स्वाभिमानी होना उसके क्षत्रियत्व के अनुकूल है। उसके झूठे स्वाभिमान से ही राम वन को गए और दशरथ देवलोक को। स्वयं कैकई ने इन पंक्तियों में इस बात को स्वीकार किया है। अंतिम दो पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार और संपूर्ण पद में तत्सम शब्दों का सरल प्रयोग किया गया है। भाषा खड़ी बोली हिंदी और शैली प्रश्नात्मक आत्ममंथन पूर्ण है। अगला पद देखिए। भय और शोक सब दूर उड़ाओ उसका, चलकर सुचरित फिर हृदय जुड़ाओ उसका। हो तुम ही भरत के राज्य स्वराज्य संभालो, मैं पाल सकी न स्वधर्म उसे तुम पालो। स्वामी को जीते जी न दे सकी सुख में, मरकर तो उनको दिखा सकूं यह मुख में। मर मिटना भी ये एक हमारी क्रीड़ा, पर भरत वाक्य है सहु विश्व की व्रीड़ा। जीवन नाटक का अंत कठिन है मेरा, प्रस्ताव मात्र में जहां अधैर्य अंधेरा। पंक्तियों में आए क्रीड़ा शब्द का तात्पर्य है खेल और व्रीड़ा का तात्पर्य है पीड़ा या दुख। इन पंक्तियों में दशरथ की मृत्यु के बाद राम से अपनी मातृभूमि के दुखों को दूर करने के लिए कैकई आत्मनिवेदन करते हुए राम से कहती है कि हे राम, भय और शोक सब दूर उड़ाओ उसका। कैकई कहती है राम से कि हे राम, दशरथ की मृत्यु के बाद संपूर्ण अयोध्या नगरी में जिस भय और शोक का साम्राज्य छाया हुआ है और तुम उस भय और शोक को दूर भगाओ, उसे दूर करो। वहां चलकर, अयोध्या नगरी चलकर तुम टूटे हुए लोगों के हृदयों को अपने सच्चरित्र के द्वारा पुनः जोड़ो, जिससे वहां की जनता सुखी हो। जनता के वियोग को दूर करो। हे राम, हो तुम ही भरत के राज्य स्वराज्य संभालो। कैकई कहती है कि आज मैं स्वीकार करती हूँ कि जिस भरत के लिए मैंने साम्राज्य मांगा था, उस भरत के
राज्य तो वस्तुतः तुम ही हो, अतः चलकर अपने स्वराज्य को संभालो, अर्थात अयोध्या नगरी को और भरत को अब तुम ही संभाल सकते हो। जिस राजधर्म और स्वधर्म की मर्यादा का पालन मैं नहीं कर पाई, अब तुम प्रतिष्ठा के साथ उसका निर्वहन करो। इन पंक्तियों में कैकेयी श्री राम को आशीर्वाद देते हुए कहती है कि मैं जिस धर्म का पालन नहीं कर सकी, अब उस धर्म का पालन करने की पूरी जिम्मेदारी, पूरा दायित्व मैं तुम्हें देती हूँ। कैकेयी कहती है, स्वामी को जीते जी न दे सकी सुख में, मरकर तो उनको दिखा सकूं यह मुख में। कैकेयी अत्यंत दुखी भाव से कहती है कि जिन स्वामी को मैं जीते जी लेश मात्र भी सुख नहीं दे पाई, उन्हें सदैव दुखों में ही उलझाए रखा, उन्हीं स्वामी को मैं मरकर अपना मुख दिखा सकूं, ऐसा कार्य तो कम से कम हे राम तुम कर ही दो, जिससे उन्हें भी सुख की प्राप्ति हो और मुझे भी। वैसे तो सभी मनुष्यों को एक न एक दिन इस संसार से जाना ही है। इस दार्शनिक भाव को निम्नलिखित पंक्तियों में कैकेयी कह रही है, मर मिटना भी है एक हमारी क्रीड़ा, पर भरत वाक्य है सहु विश्व की व्रीड़ा। जीवन नाटक का अंत कठिन है मेरा, प्रस्ताव मात्र में जहां अधैर्य अंधेरा। जो इस संसार में आया है उसे एक ना एक दिन जाना ही है, यह परम सत्य है। इसी सत्य को इंगित करते हुए कैकेयी कह रही है कि मनुष्य को, जो भी मनुष्य इस धरती पर आया है, उसे एक ना एक दिन क्रीड़ा करते हुए मर मिटना ही है, और मैं भी यही करना चाहती हूँ। किंतु पुत्र भरत ने मेरे लिए भरत वाक्य निर्धारित कर दिया है कि सहु विश्व की व्रीड़ा, कि हे माँ तुम्हारा दंड यही है कि इस संसार में जीवित रहकर समस्त विश्व की पीड़ा को तुम सहन करो। मैंने जो अन्याय तुम्हारे साथ किया है, मैंने जो अधर्म तुम्हारे साथ किया है, उस अधर्म के प्रायश्चित स्वरूप हे राम भरत ने मुझे संसार की पीड़ा को सहन करने का दंड दिया है। इस प्रकार कैकेयी कहती है, जीवन नाटक का अंत कठिन है मेरा, प्रस्ताव मात्र में जहां अधैर्य अंधेरा। कैकेयी राम से कहती है कि हे पुत्र राम, मेरे जीवन रूपी नाटक का अंत मुझे कठिन दिख रहा है, और अगर मैं इसका अंत करने का मन में प्रस्ताव मात्र भी रखती हूँ, तो मेरे सामने चारों ओर अधीरता और अंधेरा छा जाता है, मुझे कुछ भी नहीं सूझता। बच्चों, राम को अयोध्या लौट चलने के निवेदन में कैकेयी का मातृत्व, मर्यादा और पति परायणता झलकती है। जीवन नाटक में रूपक अलंकार है और भाषा बोलचाल की सरस है। पूरा पद उपदेशात्मक बन पड़ा है और अंतिम पंक्तियों में कैकेयी के संवाद में दार्शनिकता झलकती है। धन्यवाद।